इंसान समझता है मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन हकीकत में ये छोटा हो रहा है। कभी आप इशारे पे रुके हों तो जब गिनती उल्टी चलनी शुरू हो जाती है तो काम जल्दी जीरो तक आ जाता है। ये सांसों की गिनती उल्टी चल रही है और हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। हम समझते हैं बड़े हो रहे हैं लेकिन छोटे हो रहे हैं। इमाम राजी लिखते हैं तफसीर कबीर में, एक शख्स कहता मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का मफहूम समझ में नहीं आता था। मैं गया बाजार में, आजकल तो वो पापड़ बेचने वाले भी कोई ना कोई आवाज लगाते हैं, तो वो फट्टे पे रख के समरकंद या बुखारे के बाजार में बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आवाज क्या थी? इरहमू मन यजूबो रासो माले, ओ लोगों मेरे पे रहम खाओ, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ खरीदने में देर कर दी तो मैंने कमाई क्या करनी है? जो मेरे पैसे लगे हैं मेरे वो भी डूब जाए। क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो ग्राहक का इंतजार नहीं करता। आप कोई और चीज बेचते हो, आज नहीं फरोख्त हुई तो कल बेच लेंगे, कल नहीं तो परसों बेच लेंगे, लेकिन बर्फ एक ऐसा सौदा है, वक्त पे ग्राहक आ गया तो दो आने बच जाएंगे, नहीं तो जो पैसे लगाए हैं वो भी आपके जाते रहेंगे। तो वो समरकंद के बाजार में बैठ के दुहाई दे रहा था, इरहमू इरहमू मैं यजूबो रासो माले, ओ मेरे पे रहम खाओ, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ खरीदने में देर कर दी तो मैंने कमाई क्या करनी है? जो पैसे लगे हैं मेरे वो भी डूब जाएंगे। वो बुजुर्ग कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई तो मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जमा समझ में आ गया। मैंने कहा हम भी जिंदगी की बर्फ सांसों की सूरत में पिघला रहे हैं। जिस तरह बर्फ कतरा कतरा पिघल जाती है, जिंदगी भी सांस सांस करके पिघल रही है। अगर इन सांसों के बदले नेकियां ले लेते हैं तो जिंदगी काम आ गई, वरना हम खसारे का सौदा कर रहे हैं। खसारे का एक तीसरा पहलू, और मैं अहले इल्म की तवज्जो इस पे चाहूंगा, और बड़ा जमालियाती मंजर है। ये एक मुफस्सिर हुआ तबा तबाई, वैसे है तो डामाडोल, लेकिन बात बड़ी पते की लिख के। वो कहता है खसारा ये है कि अल्लाह ने एक शय को एक हुस्न दिया है, उसे दूसरे हुस्न से महरूम रख दिया है, तो वो शय कहती है कि मैं खसारे में। मिसाल के तौर पे ये फूल है, फूलों में खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं है, तो फूल कहते हैं हम रोशनी के खसारे में, हमें अंधेरे में रख के चरागा नहीं किया जा सकता। चांद कहता है मेरे पास चांदनी तो है लेकिन मेरे पास खुशबू नहीं है, लिहाजा मैं खुशबू के खसारे में। बुलबुल कहती है मेरी आवाज में तो जादू है लेकिन मेरे पंजों में जोर नहीं है। शेर कहता है मेरे पंजों में तो जोर है लेकिन मैं उड़ना नहीं जानता। कोयल कहती है मेरी आवाज में तो सार है लेकिन रंग मेरा काला है। मोर कहता मेरा रंग तो बड़ा सोना है लेकिन मेरे पांव बदसूरत, लिहाजा मैं खसारे में। इंसानों को देख ले, एक बच्चा कहता मेरे पास बचपने की मासूमियत तो है लेकिन जवानी का बांकपन नहीं है। एक जवान कहता मेरे पास जवानी का जोर तो है लेकिन बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं है। एक बूढ़े से पूछें, वो कहता बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कतार है लेकिन अब मेरे पास बचपने वाली मासूमियत नहीं रही। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कैसा दौर था, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था। जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे, अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है। बचपन में जी भर के रोया करते थे, वो कैसा दौर था। आज इंसान चांद पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो कैसा दौर था जब खुद ही चांद हुआ करते थे। और इकबाल कहता है जुम्बशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे, कोई कुंडी भी हिला के चला जाता तो बच्चा उससे भी लुत्फ कशीद करता था। आज तो नगमे भी नहीं ना बहलाते, और बचपने में कुंडी हिलने से भी लुत्फ आया करता था। वो कैसा जमाल था कि जब कोई गलियों के अंदर रेत फेंक जाया करता तो पांव के ऊपर घरौंदे बना के उन्हें थपक के होले से पांव निकालते, और अगर वो घरौंदा बच जाता तो इतनी खुशी होती कि आज बंगला और कोठी बनाकर भी वो मुसर्रत नहीं मिलती जो रोज कई मर्तबा उस छोटे से घरौंदे से हासिल किया करते थे। इसलिए एक बूढ़ा कहता है मेरे पास बुढ़ापे के तजुर्बे तो हैं लेकिन क्या करूं, मेरे पास बचपने की मासूमियत नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। एक आलिम कहता मेरे पास इल्म का जमाल तो है लेकिन सहरी के सजदे नहीं है। एक शब्द जिंदादार कहता है मेरे पास सहरी के आंसू तो हैं, आहे नीम सहार तो है लेकिन इल्म का नूर नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। और फिर वो खुद ही कहता है अगर तुम्हें शौक हो कि कोई ऐसी जात देखें जिसमें कोई खसारा ना हो, हुस्न की शोखियां, जमाल के करीने और सारा जमाल और हुस्न
अगर एक पैकर में देखने का शौक आ जाए तो वो कहता हो मदीने की गली में आ जाओ, अल्लाह ने एक मोहम्मद ऐसा बनाया है जिसमें सारे हुस्न रख दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तुमने कायनात में बिखरा हुआ हुस्न तो देखा होगा, लेकिन एक पैकर में यूं हुस्न का मजमुआ नहीं देखा होगा। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी हमा दारन आंचे खूबा तू तन्हादारी। तुमने फूटते हुए झरनों का हुस्न भी देखा होगा, तुमने बहती हुई नदियों का जमाल भी देखा होगा, तुमने जो है वो फूटते हुए चश्मे भी देखे होंगे, तुमने बहते दरिया भी देखे होंगे, कौसे कज़ा के रंग और धनक की शौखियां भी देखी होंगी, तुमने सरमई बादलों को मौसम सावन में देखा होगा, तुमने बज़्म कवाकब से छिनते हुए नूर का लुत्फ भी उठाया होगा। लेकिन शौक हो कि ये सारे जमाल और सारे हुस्न एक पैकर में जमा हो तो अल्लाह कहता है मदीने की गली में आ जाओ, एक मोहम्मद मैंने ऐसा बनाया है जिसमें सारे हुस्न रख दिए। सुभान अल्लाह। कायनात हुस्न जब फैली तो ला महदूद। कसम है महबूब तेरे जमाने की, इंसान खसारे में। अब खसारे से बचेगा कैसे? इल्लल्लज़ीना आमन, खसारे से बचेगा वो जिसके हाथ में दामने रसूल होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू का तर्जुमा अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की शरह अक़ाइद की रोशनी में कर रहा हूं। वो कहते हैं अल ईमान हिय तस्दीक बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान इंसान सरासर खसारे में, लेकिन अगर खसारे से बचा हुआ कोई शख्स देखना है तो वो वही है जिसके हाथ में हुजूर का दामन है। वो एक जमाना था, आपने वो चक्की देखी होगी जिसके दो पत्थर थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऊपर वाला मुतहर्रिक नीचे वाला साकिन, और दरमियान में खाली जगह होती थी और वहां एक किल्ली होती थी और उसके आसपास थोड़ी सी खाली जगह, और वहां दाने डालते थे जिसको हम अपनी जुबान में गाला कहते थे। फिर उस पत्थर को घुमाते थे तो जो दाने उस पत्थर के नीचे आ जाते वो पिस जाते, और जो दाने किल्ली के साथ लग के रह जाते वो बच जाते। अल्लाह कहता है महबूब कसम तेरे जमाने की, इंसान खसारे में है, बचेगा वही जो तेरे दामन से लिपट के रहे। इल्लल्लज़ीना आमन। अब ईमान है क्या? ईमान हुजूर को मानने का नाम, ये बाज़ेल में जानने का नाम ईमान नहीं है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। जिनको किताब दी गई यहूद और नसारा, वो इस नबी को यूं जानते थे जिस तरह बेटों को जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो मोमिन नहीं थे, क्योंकि ईमान जानने का नाम है ही। उन्हें अपनी किताबों में जो पढ़ा था, जो तज़किरे देखे थे, वो सारी निशानियां हुजूर में मौजूद पाई, लेकिन जानने के बावजूद वो मोमिन न हुए, क्योंकि ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान मानने का नाम। अबू जहल को भी पता था। जब अखनस बिन शुरैक 3 दिन तक कुरान सुनता रहा और उसने अबू जहल को भी वहां छुपा हुआ पाया, तो फिर उसने एक लंबा डंडा लिया और अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक दी और उसको कहा सच बता, झूठ नहीं बोलना। 3 दिन से जो कुरान तूने भी सुना और मैंने भी सुना, और जो बातें तूने सुनी और मैंने सुनी, सच बता, राय क्या तेरी? तो सुनो जो अबू जहल ने कहा था। उसने कहा था अखनस, रिफादा और सिकाया पहले बनु हाशिम के घर में है, अगर नबूवत भी इस घर की मान ले तो फिर हमारे पल्ले क्या रहेगा? तो उनका एतकाद ये था, कुफर उलमा ने लिखा इनादी था, बुग़्ज़ की वजह से वो इनकार करते थे, वरना उनका ज़हन कहता था कि ये वही है कि जिसकी खुशखबरियां सुनाई गई है। तो अहले किताब भी जानते थे, कुरैश मक्का भी जानते थे। तो ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान मानने का नाम है। जानने को तो मक्खी भी जानती है कि ये शमा जल रही है, लेकिन रक्से बिस्मिल के तमाशे तो परवाना ही करता है। जानने को तो चिड़िया भी जानती है फूल खिला हुआ है, लेकिन अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए और नगमे नशावर करने के लिए तो बुलबुल ही उसके गिर्द तवाफ करती है। तो ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान मानने का। और फिर यहाँ बार बार जानने का लफ्ज में इस्तेमाल किया। जानने का मफहूम यहाँ तारुफ के माना में, इदराक के माना में नहीं। जहां तक बात इदराक की है तो वो आज तक हुजूर को कोई जान नहीं सकता। सबसे ज्यादा कुर्बत तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आती, लेकिन उनसे भी कह दिया या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, सफर हज़र में मेरे साथ रहते हो, सुन लो मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई भी नहीं जानता।
मौलवी का तो दिमाग खराब हो गया कि मस्जिद में तराजू गाड़ के बैठ गया और नबी की अजमत को तोल ले। मैं तो कहा करता हूँ पिट्ठे बरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जड़ा उन आशिकां असली चोर डिठ। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दिती तुसा होर डिठा सा होर डिठा। तुमने पता नहीं किसको देखा जो सकी बेटी को भी नहीं बख्शवा सकता। एक शख्स चीख चीख के कह रहा था लोगों अमल कर लो, नबी तो सकी बेटी को भी नहीं बख्शवा सकता। तो मैंने कहा मियां आज तो लोग उसे वोट नहीं देते जो थाने से ना छुड़ा सकते। संभलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा, संभालेंगे क्या वो कलेजा किसी का। जो सकी बेटी को भी नहीं बख्शवा सकता फिर उसके पीछे लगने का फायदा क्या। मियां तुम उसकी बात करते हो जो सकी बेटी को बख्शवा नहीं सकता। हम तो उसके कसीदे पढ़ते हैं जिसने कहा फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदार है। तुम उसकी बात करते हो जिसके चाहने से कुछ नहीं होता। हम उसके गीत गाते हैं जिसकी उंगली उठे चांद के टुकड़े हो जाए, सूरज पलट के असर के वक्त पे आ जाए, और सड़ियां खजूरा उगा जानदा है, और पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा है। कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ समारा कर। हम तो उस नबी के चाहने और मानने वाले हैं। मी वरिया कस्तूरियां दा जदों याद नचोड़ियां जुल्फां, मी वरिया कस्तूरियां दा जदों याद नचोड़ियां जुल्फां। किबला ओदे बनिया साइम जिदे याद ने मोड़ियां जुल्फां। वो तो रुख फेर दे खुदा किबले नहीं बदल देता। ये पता नहीं कहां से दीन लिया है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसके चाहने से कुछ नहीं होता। वो तो चाह ले तो खुदा किबले बदल देते। कबीला बनु सुलैम की मस्जिद है, जोहर की नमाज है, 2 रकतें पड़ी जा चुकी हैं, 2 रकतें अभी बाकी हैं। खातिर आतर में बात आई कहीं किबला बदल जाए तो क्या खूब हो। फौरन तायरे सिजदा नशीन हाजिर हो गए। जिब्रील के परों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। महबूब अगर प्रोग्राम बन गया है तो फिर देर काहे की है, अभी रुख फेर दो। या अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो जाए। सहाबा ज़हनी तौर पे आमादा तो नहीं, हुजूर दूसरी तरफ रुख करके खड़े हैं। जब रुख पलटेंगे सहाबा को तो बताया नहीं गया क्या होने वाला है। हमने तो यहाँ नमाज का वक्त भी बदलना हो तो एक दिन पहले बताते, कल से नमाज जोहर 2:15 बजे पड़ी जाएगी। अगर हम उसी दिन बदल जाए मुक्तदी तो गले को आएंगे। हम आए हैं 2 बजे के हिसाब से, अब 15 मिनट और इंतजार करें। नमाज का वक्त बदलना हो तो एक दिन पहले बताना पड़ता है। यहाँ तो किबला बदलना था, एक नमाज ही पहले बता दिया जाता। लेकिन नहीं, महबूब अभी रुख फेर दो। या अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो ले। कहा मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी। मी वरिया कस्तूरियां दा जदों याद ने चोड़ियां जुल्फां, तो किबला ओदे बनिया साइम जिदे याद ने मोड़ियां जुल्फां। तो ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान मानने का नाम। इस पर एक बात अर्ज करके मुझे वक्त के गुजरते हुए लम्हों का शिद्दत से एहसास है। ईमान बिन देखे होता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो बिन देखे मानना। देख करके तो हर कोई मान लेता है, लेकिन बिन देखे मानना ये कमाल हुआ करता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। बहलोल का नाम तो सुना आपने, बगदाद के मशहूर मजाजी थे। और हुजूर ने फरमाया, मिशकात की रिवायत है, रुब्बा अशअसा अकबर मदफूअन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर। बहुत सारे ऐसे लोग कि उनकी हालत बज़ाहिर परागंदा, बाल बिखरे हुए, दरवाजे पे आए तुम धक्के दे दो, मैं खबरदार उन्हें छेड़ना बैठ। अगर अल्लाह के नाम पे कसम डाल दे तो अल्लाह फौरन पूरी फरमा दे। सुबह का वक्त है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। एक हलवाई दुकान सजा रहा था कि एक फकीर आने लगा। उसने उसको भट्टे पे बिठाया और गरम गरम दूध का प्याला पेश किया। उसने पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर आगे चला तो बाजार में एक फाशा औरत सीढ़ियों पे बैठ के सावन के इस मौसम का लुत्फ उठा रही थी, और उसका एक यार भी उसके पास बैठा हुआ। फकीर अपने मौज में जा रहा था और लकड़ी की खड़ाओं में कीचड़ उड़ उड़ के दाएं बाएं गिर रहा। एक छींटा उड़ा उस औरत के लिबास पे पड़ा। उसके यार को गुस्सा आया, वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और फकीर के मुंह पे थप्पड़ मारा। तुम्हें चलने का सलीका नहीं है, इतना कीमती लिबास आया कर दिया। फकीर ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, मालिक तेरी भी अजीब शानें हैं, कहीं से दूध पिलवाता है और कहीं से थप्पड़ मरवाता है। हजरत दाता साहब कश्फुल माजूद में लिखते हैं, फकीर उतनी देर तक फकीर नहीं बनता जब तक अल्लाह की रिजा पे राजी नहीं होता। बुलिया लोकी तेनू काफिर काफिर आखण तू आहो आहो आख। तो कहा कि अजीब शख्स हो,
फकीर ने कहा मालिक तेरी भी अजीब शान, कहीं से दूध पिलवा रहे हो, कहीं से थप्पड़